गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अभितेश सर, परसेंटाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सीरीज अच्छी लगती हो तो। आज हमारा 26th वीडियो है, पार्ट 26, जिसमें हम टाइम डिस्टेंस स्पीड, मैं बोल सकता हूँ टाइम डिस्टेंस स्पीड का पार्ट ए है, पार्ट बी भी आना बाकी है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, कई टॉपिक इससे कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे दो पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ऑल दो अदर देन इंदौर एंड कैट, बाकी सब एग्जाम में तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। दो तीन क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मिलेंगे और डुएबल क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी इंदौर, आईपीएम इंदौर और कैट में भी आता है, थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा होता है। और मैंने आपसे जैसे 20 क्वेश्चन में दो वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उसमें से लगभग ये मान के चलिए कि मैं 7 to 8 क्वेश्चन कैट से और आईपीएम से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चंस भी लूंगा। बाकी क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो बाकी सारे एग्जाम्स को भी कवर अप करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और आफ्टर ट्वेल्थ वी हैव प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर कोर्स, और जो आफ्टर ट्वेल्थ एग्जाम्स होते हैं लाइक आईपीएम, ठीक है, एंड और बीबी एग्जाम्स, हमारा 1 ईयर कोर्स होता है विद ट्वेल्थ, और आफ्टर ट्वेल्थ 2 ईयर कोर्स होता है विद 11th क्लास। 40 डेज प्रोग्राम में अभी हमने 60 डेज प्रोग्राम में निकाला है कैप्सूल, जो ट्वेल्थ एग्जाम के पहले होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज है सारे एग्जाम्स की, प्लस आपका टेलीग्राम पे एक चैनल है, उस पर जरूर आ जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं बच्चों से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है परसेंटाइल क्लासेस के, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगी, परसेंटाइल क्लासेस की वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला वीडियो जो है हमारा, वीडियो है 26 नंबर का, टाइम डिस्टेंस स्पीड पार्ट 01, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे एग्जाम्स के लिए। आपको चैप्टर करने के पहले, मतलब वीडियो देखने के पहले, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। मैं मानता हूं कि आप कर चुके होंगे, अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को उसमें लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, आपको अपना मटेरियल कंप्लीट करना है, जो भी रिवीजन कंप्लीट करना है, ठीक है। और परसेंटाइल क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो बड़ा ही अच्छा है, और ये मैं आपको बोलता हूँ कैट और आईपीएम इंदौर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आप एक धीरे धीरे एक चीज को समझेंगे कि देखो क्या होता है। आईपीएम इंदौर में, कैट में कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं तो कर ही नहीं सकते आप, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी दिखते हैं और खतरनाक होते हैं, मतलब आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे, तो ये उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, a car running with constant speed takes 6 seconds to cross 4 equidistant पोल। भाई चार पोल लगे हुए हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, चार इक्विडिस्टेंस पे पोल लगे हुए हैं। चार पोल को क्रॉस करने में आपने 6 सेकंड्स लिए हैं, तो टोटल 8 पोल्स को क्रॉस करने में आप कितने सेकंड लेंगे, ये आपको आंसर देना है। 2 मिनट में रुका हुआ हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, खुद अपनी कॉपी पे आंसर निकालिए, फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, होप आपने निकाल लिया होगा, मैं बता रहा हूँ आंसर। इसका आंसर होगा, आई थिंक 6 सेकेंड्स आपको फोर पोल क्रॉस करने में, मतलब तीन एक 2 सेकंड कह सकते हैं एक डिस्टेंस में। आई थिंक इसका आंसर 14 सेकेंड्स होना चाहिए। अब आपका क्या आंसर है ये बताइए जरा मुझे। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 14 सेकेंड। अब निकालते हैं, अगर आपको गलत लग रहा होगा सर, हम इसका आंसर तो 12 होना चाहिए, कुछ लोगों ने इसका आंसर 16 भी निकाला होगा, तो अपन लॉजिक देखते हैं इसके पीछे। या जब मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 3 4, आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म किया, तो पोलिस की हाइट थोड़ी होती है, लेंथ थोड़ी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली। वी हैव डिस्टेंस D1, क्योंकि डी तीन डिस्टेंस है हमारे पास, तो आपने तीन डिस्टेंस क्रॉस करने में, फॉर 3 डिस्टेंस यू टेक 6 सेकेंड्स डियर। सो फॉर 1 डिस्टेंस हाउ मेनी सेकंड यू विल टेक? यू विल टेक 2 सेकंड टू क्रॉस ऑफ 1 डिस्टेंस, मतलब इस पूरे डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए आपने 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और 2 सेकेंड लिए हैं। तो 8 पोल्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वी डिस्टेंस पोल, मतलब डी 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 डी। हाउ मेनी डिस्टेंस? दे आर टोटल 7 डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7। एक डिस्टेंस में कितना समय लगता है? 2 सेकंड लगते हैं। 7 डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेंगे? 2 into 7, 14 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत जगह काम आएगा आपको। ये आपको क्लॉक्स एंड कैलेंडर में काम भी आएगा। ये आपको एलसीएम एचसीएफ में काम आता है, जब हम देखते हैं कि एक साथ रिंग दोबारा कब बजेंगी, या फिर एक साथ लाइट कब जलेगी, वहां पे बहुत सारी चीजों में काम आता है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। तो 7 डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 सेकेंड, तो आप डिस्टेंस देखते हैं, तो ये हमेशा एक पोल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप 5 पोल बोलूंगा मतलब 4 डिस्टेंस है, और मैं 15 पोल बोलूंगा मतलब 14 डिस्टेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े आप लोग। चलिए, अब इससे कॉन्ट्रडिक्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि मॉक वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बड़े मतलब ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आपने देखा होगा, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि यार आपने तो बताया था बड़ा आसान है कि डिस्टेंस से एक पोल ज्यादा होता है, तो अ स्क्वायर फील्ड जिसमें 40 मीटर की लेंथ है, मतलब टोटल 160 मीटर हो गया।
पोल्स हैव टू प्लेस अराउंड द स्क्वायर फील्ड विद डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बिटवीन देम, तो हर पोल के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, टोटल पोल्स रिक्वायर्ड, तो कई बच्चे से इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो सर ठीक है 40 है लाइन, तो 40 डिवाइड बाय 4, 10 डिस्टेंस आएंगे सर, आपने बोला था सर, यू सेड कि सर 11 पोल्स होना चाहिए, 10 डिस्टेंस के कितने 11 पोल्स, सर 11 इंटू 4 कितना हो गया, क्योंकि 4 साइड से 44 पोल्स, बट ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इट्स अ क्लोज फिगर, इट्स अ क्लोज फिगर, और क्लोज फिगर में क्या होता है, पोल और डिस्टेंस बराबर होता है, आप देख लो, आपको 3 डिस्टेंस के लिए शॉर्ट लेके चलता हूँ, 3 डिस्टेंस के लिए 4 पोल रिक्वायर्ड है, बट अगर मैं सर्कुलर कर दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो 3 डिस्टेंस के लिए कितने पोल रिक्वायर्ड है आपको, यू नीड ओनली 3 पोल्स, क्योंकि ये दोनों एक हो जाते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने डिस्टेंस होंगे उतने ही पोल्स होंगे, टोटल 40 इंटू 4 दैट इज 160 डिस्टेंस है, चारों साइड में लोगे ना आप, पेरीमीटर लोगे ना स्क्वायर का, एक साइड 40 है और 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो 160 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 40 पोल्स रिक्वायर्ड। अब आप बोलोगे सर आप एक चीज बताते हो, उसके कंटेंट, बेटा यही तो क्वेश्चन बनता है, देखो आप चीज मानो कि चलो कि टफ क्वेश्चन मैं अभी बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे छोड़ के नहीं आते, मतलब कैट के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आईपी में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल नहीं आए, तो ऐसे ही है सर, आपने क्वेश्चन पेपर आया था, पेपर इतना आसान था सर, हमने ऐसे कर दिया, और कट ऑफ वही कहीं पीछे जाता है, तो होता है कि ये क्वेश्चन अब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है 6 लाइन का, जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, तो ऑफकोर्स वो कोई भी नहीं करता, कोई करता भी तो प्रिकॉशन के साथ करता, बट ये क्वेश्चन लोग गलती से कर जाते हैं, ये मेरे बच्चे का रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, स्पिनर बोलते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ओसाका वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, होप आपको ये क्वेश्चंस में मजा आता होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एंड रीचेस ऑफिस 10 मिनट लेट, इफ द स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच 15 मिनट्स, मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड है तो आप 10 मिनट लेट जाओगे, 6 किलोमीटर की स्पीड तो आप 15 मिनट जल्दी जाओगे, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी आप 15 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे, स्पीड लेट तो आप 5 मिनट 10 मिनट लेट जा रहे हो, ठीक। अगर आपको याद हो तो मैंने एक टाइमर वाले वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको टाइम का डिफरेंस लेना चाहिए, टाइम का कांस्टेंट ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे वो क्वेश्चन था 3600 मीटर क्यूब पर मिनट, ऐसा कुछ एफिशिएंसी थी, इनलेट आउटलेट पाइप वाला, आई थिंक 7 या 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें मैंने बोला था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, ठीक है, आप ही मान के चलो पर्सन ए है, ठीक है, वो 7 o'clock घर से निकलता है और 9 o'clock ऑफिस पहुंचता है, इफ नाउ ही इज 10 मिनट लेट, तो वो 9:10 पे ऑफिस पहुंचेगा, सेकंड टाइम ही इज 15 मिनट अर्ली, तो वो 8:45 पे ऑफिस पहुंचेगा, अच्छा कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेट टाइम एंड अर्ली टाइम, 9:10 एंड 8:50, एक 2 घंटे 10 मिनट, एक 1 घंटे 45 मिनट, आई थिंक डिफरेंस इज 25 मिनट्स, अब दूसरा पर्सन है वो सिर्फ 1 घंटे लेता है ऑफिस पहुंचने में, कितना घंटे लेता है 1 घंटे, वो 8 o'clock पहुंचता है, एक दिन वो 10 मिनट लेट है 9 और 10 पहुंचेगा, एक दिन वो 15 मिनट जल्दी है 8:45 पहुंचेगा, अच्छा ये बताओ इनके फिर से लेट टाइम और अर्ली टाइम का डिफरेंस कितना होगा, ऑफकोर्स 1 घंटे 10 मिनट 45 मिनट 25 मिनट, मेरा कहने का मतलब ये कि जब लेट और अर्ली गिवन हो तो टोटल टाइम हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डिफरेंस निकालें, मतलब टाइम ऑफ लेट माइनस टाइम ऑफ अर्ली, वी डोंट नीड टोटल टाइम, दिस टोटल 15 पहले 10 आगे मतलब 25 मिनट, एंड किलोमीटर पर आवर है तो 25 मिनट मतलब 25/60 आवर, सिंपल इतना लॉजिक है, क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा। अब देखो टाइम ऑफ लेट, तो डिस्टेंस हमने मान लिया डी, लेट होने की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ अर्ली डिस्टेंस हमने मान लिया डी, एंड जल्दी आने की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड ये कितना हो जाएगा 25 कैंसिल करो, सो 25/60 हो जाएगा 5/12, और वी कैन से d 6d 5d into 30 is equals to 5/12, और d is equals to 30 into 5/12, that is equals to 12 से कैंसिल करोगे तो 6 से जाएगा, कितना आएगा, ये जाएगा 12 नहीं 6 से जाएगा 2 आएगा और 5 आएगा, आई थिंक 12.5 किलोमीटर इज द आंसर, तो ये डी बाय 5 माइनस डी बाय 6 इज इक्वल्स टू 25/60, दिस इज 5/12, 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी 30 into 5 डिवाइड बाय 12 150, 12.5 आंसर आएगा, डन, 12.5 इज आंसर, सबसे जल्दी होते हैं वाले इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व,
Next, two trains, Calcutta Mail and Bombay Mail, start at same time from station Kolkata and Mumbai respectively towards each other. After passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach their destination. After crossing each other, after passing each other, after passing each other, second phase का time क्यों बने? ऐसे तो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? Speed of A to the speed of B is equals to under root of टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। ध्यान रखना ये आफ्टर पासिंग टाइम है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद फिर कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो स्पीड ऑफ कैलकटा टू द स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैलकटा मेल को कितना टाइम लगा 12 आवर्स और बॉम्बे मेल को 3 आवर्स, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 1/2 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल, एंड स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ कैलकटा, और वी कैन से ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ कैलकटा। कैलकटा की स्पीड है 2 into 48, दैट इज इक्वल्स टू 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बॉम्बे मेल की स्पीड हो जाएगी 96 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करो, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बोर्ड सेल्स। अब मैंने एक बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन ले लिया, मुझे एक आध क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी ले लूंगा, इसमें तो कुछ ज्यादा लगता नहीं है मुझे। अब बोर्ड सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ रिवर टुवर्ड्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब u प्लस v, सॉरी दिस इज डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम u माइनस v, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ upstream, where u is the speed of water or boat, sorry, u is the speed of boat in still water and v is the speed of current or stream. How long will it take to cover the same distance downstream if the speed of the current is 1/4? The speed of the current is 1/4 of the boat, or we can say, सही है, u is equals to 4v। मेरा v u एक जैसा दिखता है, ध्यान रखना। अब हमें क्या दिखाना है? अपस्ट्रीम दिखाना है, तो वी कैन से u मतलब 4v माइनस v इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5। 5 घंटे दिए हुए अपस्ट्रीम का टाइम, तो 3v इज इक्वल्स टू 3, v इज इक्वल्स टू 1, v1 आ गया तो u कितना आएगा? u इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हमें टाइम निकालना है डाउनस्ट्रीम का, तो u इज इक्वल्स टू 4, v इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 15/td। तो td कितना आ गया? ये आ गया 3 घंटे। हो गया काम, आसान क्वेश्चन होता है, बाकी सब एग्जाम में बहुत कम आएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और IPM इंदौर एंड कैट। कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब वही मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बच्चा थोड़ा सा भटका क्वेश्चन गया। ठीक है, नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर अपन देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 300 मीटर, भाई 300 मीटर की रेस है, ए बीट बी बाय 30 मीटर। ए ने बी को 30 मीटर से हरा दिया, एंड बी ने सी को कितने मीटर से हरा दिया? 50 मीटर से। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है ना, ए बी 30 मीटर पीछे, बी से सी 50 मीटर पीछे, तो ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा? और पहला मन में आंसर आता है यार, ठीक है ना, 50 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 80 मीटर। कौन सा बड़ा लॉजिक है? 80 मीटर आंसर, जो कि गलत होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रेयर, सही में बता रहा हूँ, अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़ो, उस कंसेप्ट को याद रखो, एग्जाम में मत भूल जाना। कंसेप्ट पढ़ते हैं एग्जाम में, आज में लास्ट टाइम पे इसलिए रिवाइज करना होता है कंसेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? इस क्वेश्चन को रेशियो से किया जाता है, दो रेशियो कंबाइन करने वाला। तो रेशियो ऑफ ए टू द बी, क्योंकि टाइम सेम रहता है जब ये पहुंचते हैं, जब ये बात बोली जा रही है, मैं उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ठीक है, तो व्हेन ए कंप्लीट 300 मीटर, बी कंप्लीट 270 मीटर, क्योंकि 30 मीटर पीछे है डियर। एंड सेम व्हेन बी एंड सी, बी ने सी को खबर है, इसका मतलब होता है जब बी जीत गया तो सी कहां पे था? जब बी ने 300 मीटर कंप्लीट किए हैं तो सी कहां पे? सी तो 250 मीटर्स पे है। और ऑफकोर्स ए इज टू बी इज टू सी हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको रेशियो कंबाइन करना आता होगा। तो स्टार्ट करें, सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए इज टू बी कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू 10 इज टू 9, एंड बी इज टू सी हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो, 6 इज टू 5। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि b कॉमन है तो b को सेम बनाते हैं। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 18 होता है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो बाय 2, क्योंकि ये 9 18 बन जाएगा, एंड सेकंड रेशियो बाय 3, क्योंकि ये 6 18 बन जाएगा। तो a b तो दोनों में 18 हो जाएगा, c तो 10 इंटू 2 20, b हो गया 18 एंड c हो गया 15। सो a इज टू b इज टू c का रेशियो इज 20 18 15। अब हम इसमें से a और c निकालेंगे।
सो ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 20:15। और ए को कितना, अब 300 मीटर की रेस होगी तो ए को कितना भागना है, 300 मीटर भागना है। और 300 मीटर भागने के लिए ए को कितना कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो 15 × 20, ए 300 मीटर जब रन करेगा, सी बेचारा 225 ही कर पाएगा। तो कितने मीटर से हार जाएगा, 75 मीटर से हार जाएगा। इतना ध्यान रखना, आंसर 75 है। ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो परसेंटाइल की शीट में भी, परसेंटाइल की शीट में पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस, उसको देख लेना, ठीक है, अगर आपने ई बुक्स को यूज करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, हर एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आता रहता है। आप इतने सारे बीबी के एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का होता है और समझ में ना आए तो होता ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से मैं इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, फिर सॉल्व इसको एक ही लाइन में करूंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक आप भी इस क्वेश्चन को पढ़े, मैं पानी पी लेता हूँ। ए फायर टू बुलेट्स फ्रॉम सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 6 मिनट। भाई 6 मिनट के अंतराल से आपने 2 बुलेट को फायर किया हुआ है। बी सिटिंग इन अ कार अप्रोचिंग द प्लेस ऑफ फायर, हियर्स द सेकंड फायर 5 मिनट्स 32 सेकंड। ध्यान ना, फायर की आवाज सुनी जा रही है, बुलेट नहीं लग रही है उसको, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड। पहली चीज, आपने फायर किया तो साउंड मूव करते हुए जा रहा है। ऑफ कोर्स आप कहीं खड़े हुए हैं, एक पोजीशन पे अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो क्योंकि 5 मिनट, कितने 6 मिनट बाद हमने दो फायर के बीच में 6 मिनट का डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स आपको भी पहले फायर का टाइम कितने भी टाइम में पहुंचे साउंड, आपको दोनों साउंड जब सुनाई देंगे तो 6 मिनट के डिफरेंस से सुनाई देंगे। इज दिस क्लियर, ठीक। मतलब दिस इज फायरिंग स्टेशन एंड दिस इज योर होम, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस, अगर आप घर पे बैठे रहते तो एक बार गन चला आपको साउंड सुनाई दिया, दूसरी बार गन चला तो दोनों साउंड का डिफरेंस आपको कितना सुनाई देता, 6 मिनट के डिफरेंस से सुनाई देता। बट जैसे ही आपने पहला साउंड, देखो अब ध्यान रखो, दोनों है, एक साउंड सुनने का दूसरा भागना स्टार्ट कर दे दूर, तो बेचारे को अगली बार साउंड तो और दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर भाग गया डर के मारे, तो साउंड थोड़े लेट सुनाई देगा, 6 मिनट से ज्यादा लेट सुनाई देगा, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है ना आपकी। और अगर आपने क्या किया, अरे यार आप तो पुलिस वाले हो, कहाँ से आवाज आई, मैं भागता हूँ, तो आप साउंड की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स सेकंड जब फायर चला होगा उसके बाद जब साउंड पहुंचेगा जल्दी पहुंच जाएगा आपके पास, क्योंकि उसको 6 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना जल्दी, क्योंकि आप पास आ गए हो। तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आपको टाइम ऑफ 5 मिनट 32 सेकंड बाद ही सुनाई दे रहा है, मतलब क्लोज आ चुके हो, तो आप मूव करके यहाँ पे आ गए। ध्यान से सुनना, तो 5 मिनट 32 सेकंड में, 5 मिनट 32 सेकंड में आप यहाँ पे पहुंच गए। तो आपका, क्योंकि जैसे ही आपने साउंड सुना उसके 6 मिनट आपको साउंड दोबारा सुनाई दे रहा था, आप चल दिए, तो अगले 5 मिनट 32 सेकंड बाद, तो आपने कितना ट्रेवल किया टाइम, टाइम ऑफ पर्सन कितना हो गया, 5 मिनट 32 सेकंड। समझ रहे हो आप, ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस को कवर करने में आपने कितना टाइम लिया, 5 मिनट 32 सेकंड। आपने दोनों साथ में मिलेंगे ना, चलेगा ना, इतना समझते हो। अब क्या हुआ, अब दो लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, डिस्टेंस कुछ भी हो, ट्रैवलिंग टाइम बराबर होता है ना। अब ये कंसेप्ट में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना, आधा घंटा लग जाएगा। अब हुआ क्या, साउंड आपके पास आया, उसने कहा साउंड, तूने मेरे साथ क्या किया इंसान, अगर तू चलता नहीं, अगर तू वहीं बैठा रहता, तुझे 5 मिनट 32 सेकंड चलना पड़ा, तो मैं तो इतना टाइम, कितने 28 सेकंड में पहुंच ही जाता तेरे पास। 5 मिनट 32 सेकंड लगे, बस मुझे 28 सेकंड जो लगते, और मेरा समय तेरे पास पहुंच जाता तेरे कानों तक। बट हुआ क्या, 5 मिनट 32 सेकंड इंसान ने मूव कर लिया। तो वी कैन से distance, this distance, the distance traveled by man, the distance traveled by man and the bullet sound is equal for this period। ये वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, ध्यान रखना। डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल मतलब स्पीड इनटू टाइम। इस डिस्टेंस के लिए पर्सन की स्पीड हमें नहीं पता, और उसको टाइम कितना लगा, 5 मिनट 32 सेकंड, मतलब 60, 300, 332 सेकेंड्स लगे। और साउंड को कितने लगे, साउंड को तो ये साउंड, ये वाला डिस्टेंस साउंड 28 सेकंड में ही कंप्लीट कर सकता था, विद द स्पीड ऑफ 332 सेकंड पर मीटर पर सेकंड। कैंसिल कैंसिल, दिस इज फॉर मैन
एंड दिस इज फॉर, दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड, सॉरी, हाँ, ये भी टाइम है, ध्यान रखना है, स्पीड इनटू, ध्यान रखना है, देखो ये क्या है आपका, ये स्पीड है, ध्यान रखना है स्पीड, क्योंकि 330 दोनों से सेम लिखेंगे, तो ये स्पीड है आपकी, ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम है, स्पीड लानी है आपको, ठीक है, इतना ही सॉल्यूशन है, समझ जाओ तो बल्ले बल्ले। चलो, स्टॉपेज वाला क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्टॉपेज का टाइम कितना होगा, इन मिनट में, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टॉपेज इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड बाय हायर स्पीड, ये तो ज्यादा अच्छा है, समझ में अच्छे से आता है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 54 माइनस 45, एंड द हायर स्पीड इज 54, दैट इज 9 अपॉन 54, दैट इज 1/6 आवर्स। किसकी बात हो रही है, घंटों की, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ले रहे हो, तो किस में आएगा आंसर, आवर्स में आएगा, तो 1/6 आवर है स्टॉपेज, और 1/6 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 10 मिनट, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन, फिर से एक रेस वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, आप हेड स्टार्ट या स्टार्ट समझते हो, स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, देखो स्टार्ट में दो तरीके दे सकता हूँ मैं, आया मेरा यार बच्चा है, दौड़ नहीं पाएगा, तो मैं इसको स्टार्ट दे देता हूँ, इसको बुरा ना लगे, तो स्टार्ट देने का मतलब, या तो पहली चीज मैं उससे बोलूँ ऐसा कर यार, तो थोड़ा आगे खड़ा हो जा, आगे भाग जा, तो आई हैव गिवन अ स्टार्ट ऑफ मीटर्स इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने उसको 100 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब या तो मैं उसको 100 मीटर आगे खड़ा कर दूं, या फिर मैं 100 मीटर भागने का इंतजार करूं, फिर मैं भागना स्टार्ट, ठीक बोल रहा हूँ, मतलब वो अगर 500 मीटर की रेस है, मैंने उसको 100 मीटर का स्टार्ट दिया, तो उसके लिए रेस कितने की हो गई, 400 मीटर की, बट मेरी रेस कितने की, 500 की, तो जब हम डिस्टेंस में स्टार्ट देते हैं, तो क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब वहां पे खड़ा कर दिया, नॉर्मली क्या होता है कि आप उसको आगे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो डिस्टेंस डिफरेंट होता है, टाइम सेम होता है, अब टाइम का दे दो, टाइम देने का मतलब क्या है, चल तो भागना स्टार्ट कर, ठीक है, दो 10 सेकंड भाग लेगा, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा, तो अब आपकी रेस तो बराबर है, पर उसको आपने टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू रनर्स वी एंड एस इज 3:4, क्योंकि टाइम सेम रहेगा, आपने डिस्टेंस का स्टार्ट दिया है, तो 3:4 के रेशियो में डिस्टेंस मूव करेगा। विनर स्टार्ट 140 मीटर, देन इफ विनर हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, विनर के तो भले बोल लोगे, तो विनर की 140 मीटर की स्टार्ट है, तो विनर की रेस कितनी है, विनर की रेस तो कितनी हो गई, 360 मीटर की हो गई, तो विनर को कितना रन करना है, 360 मीटर, बट इसकी रेस कितने की है, बेचारे की 500 मीटर की रेस है, एंड वी विंस, 3:4 का रेशियो, अच्छा 3:4 का रेशियो है, स्पीड का मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, ये टाइम कांस्टेंट रहेगा इस केस में, तो अगर 360 मूव करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 360 मीटर मूव कर जाएगा, और ये बेचारा 480 ही मूव करेगा, देखो इसकी हालत, इसको 360 मीटर मूव करके ये कहाँ पहुंच गया, ये तो आगे खड़ा था 140, इसके 500 कंप्लीट हो गए, नाउ वी विंस एंड एस लूज, और एस लूज कहां से किया, क्योंकि 500 मीटर की रेस थी, बेचारा 480 दौड़ पाया, मतलब 20 मीटर से ये हार गया, समझ में आ रहा है, ये 20 मीटर से हार गया, क्यों, क्योंकि रेस 3:4 का डिस्टेंस होता, रेस बी के लिए 360 थी और एस के लिए 5 मिनट थी, जैसे ही वी ने 360 कंप्लीट किया, तब एस ने ऑल्दो डिस्टेंस ज्यादा मूव किया, स्पीड ज्यादा थी, बट उसके साथ कंडीशन भी तो अलग थी, ठीक है, तो 480 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा, मतलब 20 मीटर से ये रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी परसेंटेज से आपको बताऊंगा, मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड, क्योंकि हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था कि आपके 150 वर्कर बढ़ गए, तो 25% इंक्रीज मतलब 20% डिक्रीज, वहां पे लिखवाया था, 20% इंक्रीज का मतलब 16.66% डिक्रीज, आप अपोजिट में मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो एक चीज को ऐसे कम कर लेते हो, 25% इंक्रीज इज इक्वल टू 20% डिक्रीज, 33.33% increase means 25% डिक्रीज, एंड 50% इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज कितना होता है, 33.33%, याद होना चाहिए यार, ठीक से सब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अ प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे लेट है इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 मीटर,
इट हैज टू इंक्रीज, वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। आपने आपको स्पीड 33.33% डिक्रीज करना पड़ी, सॉरी स्पीड, एक मिनट, हाँ, आपको स्पीड 33.33% इंक्रीज करना हुआ, तो आप उसी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सेम 1500 को आपको टाइम को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 25%। मतलब आप 25% टाइम को डिक्रीज कर, आपने स्पीड बढ़ा दी, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, टाइम आपने कम 25%। आपने कितना टाइम कम किया है, आपने हाफ एन आवर कम किया है, तो 30 मिनट्स कितना टाइम हो गया, 25% हो गया, तो 100% टाइम कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो ओरिजिनल टाइम कितना है यार, देखो वैसे तुमको आता होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, S1T1 इज इक्वल्स टू S2T2 कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट है ना, थोड़ा ऐसे लगाओगे तो मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में, अपन इतना बड़ा एग्जाम निकाल रहे हैं। तो आपका 100% टाइम 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे का टाइम आपका ओरिजिनल टाइम है, एंड न्यू टाइम आपका कितना है, 1.5 आवर्स। अब बता लो क्या निकालना है, फाइंड द इंक्रीज स्पीड। नई स्पीड कैसे निकालोगे, न्यू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 1500 एंड न्यू टाइम 1.5 आवर्स, दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। अगली एक्सरसाइज बाकी है बेटा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो कंसेप्ट ध्यान रखो, कंसेप्ट पे वर्क करो, चीजों को सीखो, ट्रिक्स को सीखो। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अरिथमेटिक एक ही जैसा होता है, कई क्वेश्चन हम परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपके कमेंट, लाइक और शेयर देख के तो मन करता है बनाने का। अब आप लोगों ने इतना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर कुछ ये आपको बनाना है, बनाना सीरियसली, तो मैंने बना दिया, वरना तो बना ही नहीं रहता मैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल बनाता हूँ। आपको इससे मदद मिल रही है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे कैसे मदद मिली होगी। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, पार्ट 2 ऑफ टाइम डिस्टेंस स्पीड। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।